दोस्तों, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही दोस्तों, ये अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा ये कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही भारत के बारे में रोचक तथ्य पहला ये कि भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। 2. जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतू वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। 3. भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्यपूजकों में इस इंडस नदी को सिंधु कहा। 4. यह कि ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। 5. शतरंज की खोज भारत में की गई थी। 6. बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। 7. स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। 8. विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। 9. ये भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 AD और 1009 AD के दौरान निर्मित किया गया था। 10. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 11. सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। 12. दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। 13. भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है। 14. भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 15. विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। 16. आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। 17. भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। 18. नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। 19. भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई 100 साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258756484 दिन का समय लगता है। 20. भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। 21. बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का उद्भव भी भारत में हुआ था। चतुष्पद समीकरण का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्री धराचार्य द्वारा किया गया था। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई की सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 1053 जितने बड़े अंकों का उपयोग अर्थात 10 की घात 53 के साथ विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 13 10 की घात 12 है। 22.
बेली विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। 23 सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद अंगों को लगना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिबंध जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की। 24 निश्चेतक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, एटियोलॉजी, आनुवांशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। 25 भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। 26 जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमश 600 बीसी और 500 बीसी में हुई थी। 27 इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 28 भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इनका निर्माण क्रमश और 1568 में किया गया था। 29 जीव और ईसाई व्यक्ति भारत में क्रमश 200 बीसी और 52 एडी से निवास करते हैं। 30 विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। 31 सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में गई थी। 32 वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 बीसी में यहाँ आगमन किया, और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। 33 माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता है, जो उत्तरी भारत के धर्मशाला में अपने निर्वासन में रह रहे हैं। 34 युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। 35 योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और ये 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा भारत के बारे में रोचक तथ्य के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे द्वारा वीडियो में शेयर की गई जानकारियों को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और हमारे हिंदू तीर्थ स्थलों की महिमा और महत्व को समझ सके। सभी सनातन धर्म के लोगों से आग्रह है कि हर धर्म के लोग ये जाने कि हमारे तीर्थ स्थलों की महिमा हजारों वर्षों के बाद भी आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी है। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें।